हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एपिसोड हमारे इस मानवा का लास्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि इसके न्यू चैप्टर्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं और इस मानवा का अभी एक ही वीक में एक ही चैप्टर रिलीज होता है। और दोस्तों हमारी जो न्यू एपिसोड होगी वो मैं 1 घंटे की ही रेडी करने वाला हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको न्यू एपिसोड एक न्यू सीरीज की चाहिए या फिर आपको ही वाज द वीकेस्ट हंटर पर न्यू एपिसोड चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हांग और जे दोनों को होश आ गया होता है और उन्होंने भी खुद को आजाद करवा लिया होता है। और इसी के साथ हांग किस पर्सन से बोल रहा होता है, और चश्मिश मैं नहीं जानता कि तुमने मिस्टर चोई के बेटे को क्यों किडनैप किया है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ उनके बेटे को यहाँ से वापस ले जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनके बेटे को हमें सौंप दो, वरना हम दोनों ही तुम्हें यहीं पर जान से मार डालेंगे। और हम देखते हैं ये लोग किसी और से नहीं बल्कि उसी साइको किलर से बातें कर रही होती है। और वो पर्सन मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है मैं उस लड़के को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहोगे। ये सुनकर हांग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या एक बेट। और वो दोनों ही बेट लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो साइको अपने पास से 2 नाइफ्स को निकाल लेता है और इसी के साथ वो बोलता है, पहले मेरी पूरी बात सुनो, अगर तुम इस बेट को हारे तो तुम दोनों को ही मुझे अपना एक एक पैर देना होगा। और ये बात सुनकर जे और हांग दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं। और हांग बोलता है, सच में मैंने किसी भी पर्सन से आज तक ऐसी बेट नहीं लगाई, लेकिन तुम्हारे इस बेट ने मुझे सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी शर्त को फाड़ डालते हैं। और हांग बोलता है, अगर मुझे इस बारे में पहले ही पता होता तो मैं तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर जरूर लेकर आता, क्योंकि अब कल से तुम्हें एक व्हील चेयर का ही सहारा लेना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन एक चाकू को हांग की तरफ फेंक देता है। और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है, मुझे लगता है हम दोनों के पास ही एक एक चाकू होना चाहिए, तभी ये फाइट एक फेयर फाइट हो सकती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हांग बहुत ही तेजी के साथ उस नाइफ को पकड़कर उस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वो बोलता है, क्या तुम जानते हो तुमने मुझे ये नाइफ देखकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और इसी के साथ हमें हांग के बारे में बताया जाता है कि हांग ग्लोरी क्लब स्कूल का नंबर 1 नाइफ फाइटर है और इसे नाइफ यूज करने में कोई भी पर्सन नहीं हरा सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हांग और उस पर्सन दोनों के दरमियान में ही फाइट स्टार्ट हो गई होती है। और इसी के साथ हांग सोच रहा होता है, ये पर्सन नाइफ यूज करने में इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन हांग के चेहरे पर एक कट लगा देता है। और ये देखकर हांग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी नाइफ्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, और जितनी पावर से मैंने इसके ऊपर अटैक किया था इसके नाइफ को अभी तक टूट जाना चाहिए था, लेकिन इसके नाइफ को तो कुछ भी नहीं हुआ है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन एक बार फिर से हांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है, लेकिन हांग इस अटैक को डॉज करके पीछे हो गया होता है। जिसके बाद जे हांग से बोलता है, आगे हुआ क्या है, तुम उससे फाइट क्यों नहीं कर पा रहे। तो हांग बोलता है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे नाइफ्स में कुछ तो डिफरेंट है। और इसी के साथ हम उस साइको को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हंस रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर किम और युनवा भी आ गए होते हैं, लेकिन उस वक्त हांग उन दोनों को वहीं पर रोक देता है और वो बोलता है, तुम में से कोई भी हमारी फाइट में नहीं आएगा। लेकिन युनवा बोलती है, हांग तुम्हें इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल किडनैपर नहीं है, बल्कि ये भी हम लोगों की तरह एक किलर है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हांग चिल्लाकर बोलता है, खामोश रहो, मैंने कहा तुम दोनों में से कोई भी हमारी फाइट के दरमियान में इंटरफेयर नहीं करेगा। हांग जे से बोलता है, हे जे क्या तुम भूल गए हो हम दोनों का पावरफुल बनने का असली मोटिव क्या है। तो ये सुनकर जे बोलता है, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, एक पर्सन है जो कि हमारा आइडल है और हमें उसकी तरह बनना है। जिसके बाद हांग उन सब लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग जानते हो ऑर्फनेज में से पास होने के लिए एक मिशन को कंप्लीट करना होता है, और इस मिशन में तुम लोगों को 1 महीने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है। और उस जंगल में जहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं और तुम्हें उन मॉन्स्टर्स से फाइट करना होगी। इसी के साथ तुम्हारे पास जो सप्लाई होगी उसमें न खाना मौजूद होगा न ही पानी। और हम सब लोगों को उस जंगल में छोड़ दिया गया था और इसी के साथ हम सब बच्चों को एक एक पिस्टल दी गई थी और उसी के साथ हमें एक बुलेट दी गई थी। जिसके बाद हम सभी बच्चों के लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि आखिर हम लोग एक बुलेट के जरिए यहाँ पर सरवाइव कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद कुछ लोगों ने तो सरवाइव करने के लिए टीम्स बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग इसके लिए तैयार नहीं थे और कुछ लोगों ने एक दूसरे की बुलेट्स को चुराने की कोशिश की। और कुछ लोग जो कि बहुत ही ज्यादा खौफ में आ गए थे उन्होंने अपनी ही जान ले ली। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी उस बुलेट को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे एक सही वक्त के लिए बचा कर रखेंगे। और हमने खुद से शिकार करना स्टार्ट
स्टार्ट किया और सर्वाइव करने की हर मुमकिन कोशिश की। और फाइनली वो दिन आ गया जब हमने अपनी बुलेट को यूज किया और हमने एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का शिकार किया और उसे भी मार डाला। जिसके बाद हमारा वो महीना खत्म हुआ। लेकिन जब हमें बेसमेंट पर वापस लाया गया, एक ऐसे पर्सन के बारे में बताया गया जिसके 50 साल के रिकॉर्ड को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। और वो पर्सन एक ऐसा मॉन्स्टर था जिससे कभी कोई पंगा लेना नहीं चाहता और उस मॉन्स्टर ने कभी अपनी बुलेट को यूज किया ही नहीं था। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उसे बुलेट की जरूरत ही नहीं थी। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए बताता है, क्या तुम लोग जानते हो उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था पीटर। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक दिन मैं पीटर जैसा बनकर रहूंगा। ऐसे के साथ हम पीटर को देखते हैं जो कि बहुत ही खामोशी से हॉन्ग की बातों को सुन रहा होता है। ऐसे के साथ हम देखते हैं कि हॉन्ग और जे बहुत ही तेजी के साथ एक बार फिर से उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ हॉन्ग बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो तुम हमारे रास्ते में आने वाली सिर्फ एक रुकावट हो और इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं समझता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहे होते हैं। हर एक वो चीज जो हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमारी रुकावट बनेगी, हम लोग उसे कुचल के रख देंगे। और हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी के साथ उस साइको को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रिप के साथ पकड़ लेता है और वो हॉन्ग को अटैक करने का बोलता है। और हॉन्ग बहुत ही तेजी के साथ जंप लगाकर उस पर्सन के ऊपर अपने नाइफ के साथ अटैक करता है। लेकिन हम उस साइको को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बहुत ही आसानी के साथ हॉन्ग के हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन हॉन्ग अपने नाइफ को छोड़ देता है और हम देखते हैं कि जे ने इस नाइफ को पकड़ लिया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उस साइको के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हम देखते हैं कि उस साइको ने बहुत ही इजीली जे के नाइफ को तोड़ दिया होता है। और ये देखकर हॉन्ग और जे दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर ये बंदा किस तरह के नाइफ को यूज कर रहा है। जिसके बाद पार्क सैंडो हंसता हुआ उनसे बोलता है, जब भी तुम अपने ओपोनेंट से फाइट करो तुम्हें उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जान लेना चाहिए। और क्या तुम लोग जानते हो मैं जिस नाइफ को यूज कर रहा हूँ ये कोई नॉर्मल नाइफ नहीं है, बल्कि ये एक मर्डरर वेपन है जिसका वेट एक नॉर्मल नाइफ से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि इसका वेट एक कुल्हाड़ी के जितना है। और ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर ये पर्सन है कौन। और मैं तब से सोच रहा था कि इसकी स्पीड मुझसे काफी ज्यादा कम है, लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि ये तब से इतने भारी वेपन को यूज कर रहा था जिसकी वजह से इसकी स्पीड मुझसे थोड़ी लो है। आखिर कोई नॉर्मल पर्सन इतने ज्यादा भारी वेपन को कैसे यूज कर सकता है। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि एक एफिलिएटेड किलर है जिसका नाम पार्क सैंडो है और इसकी रैंक ए है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे और हॉन्ग दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ पार्क सैंडो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ हॉन्ग बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितना वजनी वेपन है, चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंडो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो जे और हॉन्ग दोनों के हाथों और पैरों पर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करता है जिसकी वजह से उन दोनों को ही काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और इसी के साथ हॉन्ग बोलता है, किम और यूनुआ दोनों तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ वरना ये पर्सन हमारे साथ तुम्हें भी मार डालेगा। और इसी के साथ वो दोनों ही जमीन पर गिर गए होते हैं। और इसी के साथ यूनुआ काफी ज्यादा घबरा गई होती है, लेकिन पार्क सैंडो बोलता है, फिक्र मत करो ये दोनों जिंदा है, मैंने इन्हें मारा नहीं है, लेकिन क्योंकि अब मैं जीत चुका हूँ तो इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी प्राइज को ले लेना चाहिए। और वो हॉन्ग के पैर को काटने वाला होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर उससे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ बैट लगाना चाहोगे। ये सुनकर पार्क सैंडो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ पीटर बोलता है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने हाथ से अपने एक नहीं बल्कि दोनों पैरों को काट कर तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर पार्क सैंडो हंसते हुए बोलता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अब अपनी बात से मुकरना मत। और इसी के साथ वो पीटर के पास भी एक नाइफ को फेंक देता है। और इसी के साथ हम यूनुआ को देखते हैं जो कि पीटर से बोल रही होती है, पीटर ये नाइफ भी बिल्कुल वैसा ही नाइफ है जैसा कि हॉन्ग यूज कर रहा था, इसका मतलब यही है कि फाइटिंग के दौरान ये भी टूट जाएगा और तुम इससे हार जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर तो उस नाइफ को चूज करता ही नहीं है और वो वहाँ पर मौजूद एक ट्रे को उठा लेता है और वो बोलता है, फिक्र मत करो मुझे नाइफ की जरूरत नहीं है, मेरे लिए बस यही काफी है। और ये सुनकर पार्क सैंडो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर देता है और इसके साथ वो बोल रहा होता है, तुम चाहे कुछ भी यूज करो लेकिन तुम सिर्फ मुझसे हारने वाले हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद पार्क सैंडो लगातार पीटर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन पीटर अपने आप को उस ट्रे की मदद से बचा रहा होता है। और ये देखकर पार्क सैंडो बोल रहा होता है, तो तुम इस ट्रे को एज अ शील्ड यूज करने वाले हो, वैसे ये कोई बुरा आइडिया भी नहीं है, लेकिन आखिर तुम इस ट्रे को कब तक बचा कर रख पाओगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ एक बार फिर से पीटर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें उसी टीचर का सीन दिखाया जाता है जो कि इसी तरफ
आ रहा होता है और उन्हें अपने स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है और वो सोच रहा होता है पार्क सैंडो एक सच में बहुत ही बड़ा कमीना पर्सन है और वो एक बहुत ही बड़ा साइको है। और सच बताऊं तो मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कभी भी उससे मिलना नहीं चाहता था। और हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वेटर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि हम देखते हैं कि उसके सामने ही एक पर्सन बैठकर खाना खा रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि पार्क सैंडो होता है। और इसी के साथ पार्क सैंडो बोलता है, हे लेडी, क्या तुम मेरे साथ बेट लगाना चाहोगी? तुम देख सकती हो यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं जो मुझे मारने के लिए आए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इनसे जीत पाऊंगा या नहीं? और इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंडो को वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों ने घेरा हुआ होता है और इसी के साथ वो टीचर बोल रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है क्योंकि तुमने ऑर्गेनाइजेशन के भी काफी ज्यादा लोगों को मारा है और इसी के साथ आज से तुम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हो। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग पार्क सैंडो के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ वो टीचर हमें बता रहा होता है, उस दिन मैंने पार्क सैंडो का एक शैतानी रूप देखा जिसे मैं कभी भी नहीं भुला पाया। वो कमीना सच में एक मॉन्स्टर है जिसे नाइफ चलाने में कोई भी नहीं हरा सकता। उस दिन उस पर्सन ने कुछ ही सेकंड्स में हम सभी लोगों को हरा डाला और इसी के साथ उस दिन उस पर्सन ने मेरे पैर को भी काट डाला था। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क सैंडो ने किम के ऊपर अटैक किया होता है, जहाँ पर उसने उसकी शील्ड को काट दिया होता है। और इसके साथ पार्क सैंडो बोल रहा होता है, ओए लड़के, तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि मैं तो तुम्हारे सर को काटने वाला था लेकिन तुम्हारी सिर्फ शील्ड ही कटी है। जिसके बाद पार्क सैंडो बोलता है, वैसे अब मुझे ये बताओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं है तो अब तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे? और इसी के साथ हम युनवा को देखते हैं जो कि सोच रही होती है मुझे किम की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि अब तो उसके पास कोई वेपन भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये क्या है, मैंने तो ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने बहुत ही जोर से अपने हाथों को दबाया होता है जिसकी वजह से उसने उस ट्रे को एक वेपन में बदल दिया होता है। और इसी के साथ पीटर बोलता है, किसने बोला मेरे पास वेपन नहीं है? तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मेरी शील्ड मेरे वेपन में चेंज हो गई है। और ये देखकर पार्क सैंडो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैंने आज तक कभी भी तुम्हारे जैसा पर्सन नहीं देखा। और इसी के साथ पार्क सैंडो सोच रहा होता है, जब मैंने इस पर्सन के ऊपर अटैक किया था मेरा वो अटैक बिल्कुल परफेक्ट था और मुझे लग रहा था कि मैंने इसके सर को 2 टुकड़ों में काट दिया है, लेकिन इस पर्सन ने तो उस अटैक को बहुत ही तेजी के साथ डॉच कर लिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंडो अपने कोट को उतार देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं हो सकता, कि इसका मतलब ये है कि ये एक ऑफिशियल किलर है जिसे स्पेशल मुझे यहाँ पर मारने के लिए भेजा गया है। कुछ भी हो लेकिन मुझे इसे कंफर्म करना होगा। और इसे वो अपने कोट को पीटर के ऊपर फेंक देता है जिसके बाद वो बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वो पीटर के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट्स लगा देता है। जिसके बाद वो हंसता हुआ बोलता है, मुझे लगता है मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा था लेकिन तुम तो सच में एक बच्चे हो जो कि एक छोटी सी भी ट्रिक को समझ नहीं सकता। लेकिन वो अचानक से ही काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर वो कहाँ गायब हो गया, मुझे पूरा यकीन है मैंने उसी के ऊपर अटैक किया था। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ उसके पीछे आ गया होता है और वो उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है और पार्क सैंडो की गर्दन कटने ही वाली थी लेकिन वो इसे वक्त पर डॉच कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाथ के ऊपर भी कट लग गया होता है जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ पार्क सैंडो बोलता है, सच में तुम तो एक मॉन्स्टर हो, मैं तब से तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था लेकिन तुम तो काफी ज्यादा स्किल्ड हो। और इसी के साथ पार्क सैंडो सोच रहा होता है, मैं तब से यही सोच रहा था कि शायद ये बस मेरे अटैक्स को डॉच कर रहा है लेकिन इसका असली मकसद मेरी नेक थी क्योंकि अभी कुछ सेकंड्स पहले ये मेरी गर्दन को काटने वाला था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों ही एक दूसरे से फाइट्स कर रहे होते हैं। लेकिन पीटर की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज होती है जिससे की वजह से पार्क सैंडो भी ये सोच रहा होता है आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है, क्या यह सच में कोई इंसान भी है? ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद हम युनवा को देखते हैं जो कि किम की फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है किम सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि पार्क सैंडो किम के अटैक्स को सही तरह से डॉच भी नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि किम पार्क सैंडो को बहुत ही आसानी से हरा देगा। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि किम के फेस के ऊपर भी कट लग गया होता है जिसे देखकर युनवा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है अगर ऐसा कैसे हो सकता है, किम के फेस पर अचानक से कट कैसे लग गया। लेकिन इसी के साथ हम पार्क सैंडो को देखते हैं जिसने अपने बड़े वेपन को छोड़ दिया होता है और उसी के साथ उसने 2 छोटे छोटे नाइफ्स को निकाल लिया होता है और इन नाइफ्स का वेट एक नॉर्मल नाइफ से भी काफी ज्यादा कम है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंडो की स्पीड अचानक से बहुत ही ज्यादा तेज हो गई होती है और वो अब पीटर को टक्कर दे रहा होता है। और ये देखकर युनवा काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है इसने 2 स्मॉल नाइफ्स को उठा लिया है जिसकी वजह से अब इसकी रफ्तार पहले से डबल हो गई है। क्या अब कोई चांस भी है कि किम इसे हरा पाएगा? जिसके बाद हम दोबारा से पीटर और पार्क सैंडो को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ पार्क सैंडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि भले ही उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है लेकिन वो फिर भी किम के ऊपर
सही से अटैक नहीं कर पा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो किम की गर्दन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक करता है, लेकिन वो अचानक से स्टॉप हो गया होता है और उसका चाकू उसके हाथ में से गिर जाता है। और ये देखकर पार्क सैंडो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये हो क्या रहा है, अचानक से मेरे दोनों हाथों ने काम करना बंद क्यों कर दिया। और ये सुनकर किम बोलता है वो इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी अटैक तुम्हारी गर्दन पर किया ही नहीं था, ये तुम्हारी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मैं तब से अपना हर एक अटैक सिर्फ तुम्हारे हाथ के ऊपर ही कर रहा था, लेकिन तुम इसे समझ ही नहीं पाए और मैंने तुम्हारे हाथ की तमाम नसों को काट दिया है, जिसकी वजह से अब तुम कभी भी अपने हाथ में प्रॉपर से किसी भी चीज को नहीं पकड़ पाओगे। और हम पार्क सैंडो को देखते हैं जो कि पीटर की ये बात सुनने के बाद उसे तो ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि उसके पैरों के तले से जमीन निकल चुकी है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन है कौन, मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है और मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट है जिसे मैं कभी भी नहीं हरा सकता। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने ट्रे को एक ग्लव की तरह अपने हाथ के ऊपर चढ़ा लेता है और वो बोलता है हे मैं जानता हूँ तुम यही सोच रहे होगे कि आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा शार्प कैसे हो सकता है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ आखिर एक नॉर्मल पर्सन भी एक अंडे के साथ एक माउंटेन को कैसे तोड़ सकता है। और इसी के साथ हमें पार्क सैंडो की प्रीवियस लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं और उन्होंने उसे दरख्त के साथ उल्टा बांधा हुआ होता है और वो उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा वीक होता है। और ये सिर्फ एक दिन का ही काम नहीं था बल्कि वो लोग उसे हमेशा ही इसी तरह टॉर्चर किया करते थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक दिन एक लड़का अपने डॉग्स के साथ उसे बहुत ही ज्यादा डरा रहा होता है और इसी के साथ वो लड़का बोलता है हे सैंडो क्या तुम मेरे साथ बैट लगाना चाहोगे, अगर तुमने मेरे डॉगीज को हरा दिया तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। और इसी के साथ पार्क सैंडो हमें बता रहा होता है उस दिन जब मैंने इन अल्फाज को सुना था, इन अल्फाजों ने मेरी बॉडी के अंदर एक अलग ही ताकत पैदा कर दी और मेरी बॉडी खुद ब खुद मूव करने लगी और मैंने बहुत ही तेजी के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक किया। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बैट लगाने के बाद मेरी बॉडी के अंदर एक अलग ही पावर पैदा हो गई है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस दिन पार्क सैंडो उस लड़के को वहीं पर जान से मार डालता है और पार्क सैंडो हमें बता रहा होता है इसी तरह मैं लोगों से बैट लगाने लगा और मैं दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता गया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर उसके फेस पे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन पीटर यहीं पर नहीं रुकता और वो अपने ग्लव को उतार देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ पार्क सैंडो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन पार्क सैंडो एक बॉम्ब को निकाल लेता है और वो बोलता है वहीं पर रुको, अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं यहाँ पर मौजूद इन तमाम बच्चों को मार डालूंगा। यहाँ पर जितने भी बैग है इनमें हर बैग के अंदर बच्चे मौजूद हैं और इन्हीं में से एक बैग के अंदर मिस्टर चोई का भी बेटा है। और ये सुनकर पीटर भी वहीं पर रुक गया होता है और पार्क सैंडो की ये बात सुनकर यूनोवा भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है अगर इस साइको ने इस बॉम्ब को यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया तो वो सभी बच्चे मारे जाएंगे, हमें कुछ भी करके उन्हें बचाना होगा। जिसके बाद पार्क सैंडो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए पीटर से बोलता है आखिर तुम देख क्या रहे हो, अपने घुटनों पर झुको। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो उस बॉम्ब को पकड़कर उसके मुंह में डाल देता है। जिसके बाद पीटर उस बॉम्ब की पिन को भी निकाल देता है और वो बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, अब तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि पीटर उसे बहुत ही तेजी के साथ मारना स्टार्ट कर देता है और उस पर्सन को सच में काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और दोस्तों सच में ये सीन देखकर मुझे तो काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। और इस टाइम पार्क सैंडो पीटर को दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा गालियां दे रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये कमीना मुझे मार क्यों रहा है, क्या इसे मौत से डर नहीं लगता, मेरे मुंह में बॉम्ब है, अगर ये फट गया तो मेरे साथ तो ये भी तो मारा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है और पार्क सैंडो रोना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद पीटर दोबारा से बॉम्ब की पिन को लगा देता है और वो बोलता है एक छोटे बच्चे की तरह रोना बंद करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मुझे तुम्हारा थोड़ा सा और ट्रीटमेंट करना चाहिए। और पार्क सैंडो को किम को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने एक डेविल खड़ा है जो कि आज उसे मारे बिना नहीं जाने वाला। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंडो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और ये देखकर यूनोवा चिल्लाकर बोलती है किम संभल कर रहना, ये तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंडो तो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो पीटर से माफी मांग रहा होता है और वो बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं आज के बाद कभी किसी को नहीं मारूंगा और मैं कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा। और ये देखकर तो यूनोवा और पीटर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और यूनोवा सोच रही होती है क्या ये सच में वही साइको किलर है जो अभी कुछ देर पहले बहुत ही एटीट्यूड में हमारे पैरों को काटने की बात कर रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंडो रोते हुए बोल रहा होता है प्लीज किसी को भी हमारी बेट के बारे में मत बताना और मैं आज के बाद हमेशा यही प्रिटेंड करूंगा कि हम लोग कभी मिले ही नहीं थे, लेकिन प्लीज तुम कभी भी किसी को भी मत बताना कि मैं तुमसे हार गया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ वो टीचर आ गया होता है, लेकिन वो टीचर कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो देख
देखता है वो साइको किलर जिससे वो अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं मिलना चाहता था, वो आज छोटे बच्चों की तरह रोते हुए किसी पर्सन से माफी मांग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपने साथी को उठा लेता है और वो बोलता है, टीचर इनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, मुझे लगता है हमें इनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और यूनोवा सोच रही होती है, क्या ट्रीटमेंट, क्या सच में? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस्टर चोई के बेटे को भी रेस्क्यू कर लेते हैं और वो पार्क सैंडो को पैक करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास भिजवा देते हैं। और इसी साथ वो टीचर सोच रहा होता है, आखिर ये लड़का है कौन? इसने पार्क सैंडो जैसे पावरफुल किलर को भी हरा दिया। ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन आखिर एक नॉर्मल पर्सन के लिए ऐसा कैसे पॉसिबल है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंग बोल रहा होता है, हम लोग फाइनली ऑफिशियल किलर बन ही गए। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन वाले साले पागल है? हमने इतनी मेहनत से एक ए रैंक के किलर को पकड़ा, लेकिन इन सालों ने हमें डी रैंक का किलर बनाया है। मेरे लिए तो ये सच में काफी ज्यादा एम्बैरसिंग है। क्या तुम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? और ये सुनकर जे बोल रहा होता है, ओए भाई बस कर, क्या तो भूल गया है हम दोनों ही पार्क सैंडो से कितने बुरे तरीके से पिटे थे। और इसी साथ पीटर भी उसे खामोश करवा रहा होता है क्योंकि वो लोग इस लिफ्ट में होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं को नेक्स्ट फ्लोर पर आ गए होते हैं, लेकिन इसी के साथ वो देखते हैं कि उनके सामने ही दो हट्टी खट्टी औरतें खड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर होंग तो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और जे बोल रहा होता है, आखिर ये मैंने सुबह सुबह क्या देख लिया? इससे तो अच्छा था कि मैं यहाँ पर कभी आता ही नहीं। और इसी के साथ होंग जल्दी से दरवाजा बंद कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है हम लोग गलत फ्लोर पर आ गए हैं, हमें एक बार दोबारा से फ्लोर्स को चेक करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी आ गई होती है, जो कि बोलती है, आप सब लोगों का यहाँ पर वेलकम है और तुम लोग बिल्कुल सही फ्लोर पर आए हो। और हम देखते हैं कि जे और होंग दोनों ही इस लड़की को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़की उन लोगों को लेकर अपने साथ आ गई होती है, जहाँ पर उन लोगों को काफी ज्यादा अच्छा खाना खिलाया जाता है और इस खाने को देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे होते हैं, जो कि उनका किलर ड्रेस है। और इतनी ज्यादा खूबसूरत कपड़ों को देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़की बोलती है, सर आप लोग तो सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो, लेकिन आपकी मेन और स्पेशल इक्विपमेंट्स को तो अभी हमने आपको दिया ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जे और होंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, क्या ये कोई सपना है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतने ज्यादा वेपन्स को नहीं देखा। और इसी के साथ हम देखते हैं वो लोग जिस जगह पर आए होते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा वेपन्स रखे हुए होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जरी और बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। और इतने अच्छे वेपन्स को देखकर होंग बोल रहा होता है, हे जय यार, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ नाइफ को यूज करते हैं, आखिर हम इन वेपन्स का करेंगे क्या? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद काफी ज्यादा गन्स को उठा लेते हैं और वो बोलते हैं, पता नहीं कब किस गन की जरूरत पड़ जाए, इसलिए हमें इन सबको ही लेना चाहिए। और ये देखकर वो लड़की बोल रही होती है, सर आप फिक्र मत कीजिए, आपको जितनी गन्स चाहिए वो आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम यूनहो को देख इतने ज्यादा शार्प नाइफ्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन वो सोचती है, नहीं मैं इन नाइफ्स को नहीं ले सकती, क्योंकि इस मिशन के दौरान मैंने कुछ भी खास काम नहीं किया था, इसलिए मेरा इस पर हक नहीं है। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं, जो कि वहाँ से एक पेन को उठा लेता है और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो रही होती है और वो सोच रही होती है, इस लड़की ने यहाँ से सिर्फ एक पेन को उठाया है, ये तो सच में काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में इन तमाम वेपन्स को यूज कर चुका हूँ और ये सब के सब मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट है। जिसके बाद जे और होंग उस लड़की से पूछते हैं, मैम क्या आप हमें ये बताएंगी कि आखिर हम प्रेसिडेंट से कब मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने बताया कि हमें प्रेसिडेंट की तरफ से ही ये सब चीजें दी जा रही हैं। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, सर असलियत में बात ये है कि प्रेसिडेंट ने आप सब लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ मिस्टर किम को ही अपने पास बुलाया है। और ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। के बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लड़की किम को लेकर उस प्रेसिडेंट के पास आ गई होती है। जिसके बाद हमें डाओहो ग्रुप के चेयरमैन जो यूनचेक को दिखाया जाता है और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है, किम तुम्हारा सच में काफी ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सेफली मेरे पास आ गया है। और ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, सर इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारे लिए एक मिशन था जिसे कंप्लीट करना हमारा फर्ज है। जिसके बाद हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट किम के पास आ गया होता है और वो बोलता है, हे किम क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? सब लोगों को लगता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत के बारे में जानता हूँ कि आखिर तुम कौन हो। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या आखिर इसे मेरे बारे में क्या पता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये जबरदस्त एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।